अखबारी इतलात के मुताबिक दुनिया में अब तक 14 करोड़ के करीब अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। 30 लाख के करीब अफराद इस मूजी वबा के हाथों लुक़मा अजल बन चुके हैं और 11 करोड़ से ज़ायद मुतासरा लेकिन खुशकिस्मत इंसान बर वक्त तिब्बी इमदाद मिलने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के सबब रूब सेहत हो चुके हैं। स्यारा ज़मीन पर आबाद हम इंसानों समेत दीगर तमाम जानदार अनवा के सबसे बड़े दुश्मन जरासीम हैं और कोरोना वायरस इंसानों के इन सबसे ख़तरनाक और नज़र ना आने वाले दुश्मनों यानी जरासीम की ही एक किस्म है। पूरा अर्ज़ पर मौजूद हमारे ये सबसे ख़तरनाक दुश्मन इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, इन सब को अगर एक कतार में खड़ा कर दिया जाए तो इस कतार की लंबाई इतनी तवील होगी कि हमारे मिल्की वे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल जाएगी। एक वायरस जब किसी फर्द या नौ पर हमलावर होता है तो 3 में से एक सूरत हाल जन्म लेती है। फर्द या नौ का मुदाफ़ियाती निज़ाम इस वायरस को हलाक कर देता है। वो वायरस मुदाफ़ियाती निज़ाम को ज़ेर करके फर्द या नौ में वसी पैमाने पर तबाही फैलाने या बाज़ सूरतों में फर्द या नौ की हलाकत या नापायदगी का बायस बन जाता है। तीसरी सूरत में फर्द नौ और वायरस आपस में मुताबिकत इख्तियार करके एक दूसरे के साथ जिंदा रहना सीख लेते हैं। आम सर्दी के वायरस और बनी नौ इंसानी के आपस में मुताबिकत इख्तियार करके हज़ारों सालों से एक दूसरे को हलाक किए बगैर बाहमी तौर पर जिंदा रहने की मिसाल इस ज़िमन में पेश की जा सकती है। एक वायरस को अपनी बका के लिए एक जिंदा जिस्म के खुलिया की ज़रूरत होती है और किसी खुलिया को मुतासर किए बगैर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए किसी दरमियानी वास्ता की। ये जिंदा खुलिया आपके फेफड़े का कोई सेल हो सकता है और ये वास्ता आपके जिस्म का कोई हिस्सा या किसी बेजान या जानदार शय की कोई बैरूनी सतह हो सकती है। कोरोना वायरस जब आपके मुंह, नाक या आंख से आपके जिस्म में दाखिल होकर फेफड़ों में पहुंचता है तो वहां पर एक खुलिया का इंतखाब करके उसके अंदर दाखिल हो जाता है और खुलिया की मशीनरी को अपने काबू में लाकर अपने जैसी लातादाद कापियां पैदा करना शुरू कर देता है और कुछ ही अरसा में इन कापियों की तादाद इस कदर बढ़ जाती है कि कोरोना वायरस मुतासरा खुलिया के किनारों से छलक कर हमसाया खुलिया में दाखिल हो जाता है और यूं अपनी आबादी का दायरा कार फेफड़ों के दीगर हिस्सों तक इंतहाई तेज़ रफ्तारी से बढ़ाना शुरू कर देता है और फिर देखते ही देखते फेफड़ों के एक बड़ा हिस्सा को मुतासर करके निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अमल में रुकावट डालकर मौत का बायस भी बन सकता है। कोरोना वायरस को आप एक तरह से एक बेजान शय भी समझ सकते हैं जो सिर्फ चंद जीन्स पर मुश्तमिल एक ऐसी इबारत होता है जिसे कागज़ के एक आम साइज़ के टुकड़े पर बड़ी आसानी से तहरीर किया जा सकता है। एक वायरस की बुनियादी खसूसियत ये होती है कि ये मुसलसल इर्तिका के अमल से गुजरता है और अपनी शक्ल सूरत और किरदार की खसूसियात को हमेशा तब्दील करता रहता है। यही वजह है कि हर बार एक नया रूप धार कर आ जाता है और हमारे मुदाफ़ियाती निज़ाम को भूल भुलैयों में डालकर धोखा देने में कामयाब हो जाता है। कोरोना वायरस अपने पेशरो सारस की ही एक इर्तिका शुदा जदीद शक्ल है और ज़ुहूर पज़ीर होने से लेकर अब तक मुसलसल अपनी शक्लें और किरदार तब्दील कर रहा है। इतने कम अरसे में कोरोना वायरस की वैक्सीन की दरियाफ्त को साइंस का एक अजीम शान कारनामा करार दिया जा सकता है। एक वैक्सीन दरअसल वायरस की एक कमज़ोर शक्ल या कापी होती है। वायरस की इस कमज़ोर या नहीफ कापी को जब इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है तो उसे देखते देखते हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम फौरी तौर पर हरकत में आ जाता है
और ऐसे एंटीबॉडीज पैदा कर देता है जो खतरनाक वायरस की इस कमजोर कॉपी पर हमलावर होकर और उसे शिकस्त फाश देकर हलाक कर देते हैं। वैक्सीन को इंसानी जिस्म में भेजने का मकसद हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को मुतवक्को वायरस की शिनाख्त करवाकर उसकी कमजोरियों से आगाह करना होता है कि मुस्तकबिल में वायरस के हमलावर होने की सूरत में कामयाबी से जिस्म का दिफा किया जा सके। कोरोना से मुतासरा कोई मरीज जब खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह से खारिज होने वाले लाबे दहन के कतरों में मौजूद कोरोना वायरस फिजा में कुछ देर क़याम करता है और फिर अपने आसपास अशिया की सतहों पर बैठ जाता है। मुख्तलिफ अशिया की सतहों पर कोरोना वायरस के जिंदा रहने का दौरानिया कुछ घंटों से लेकर चंद दिनों तक फैला हुआ हो सकता है। कोरोना वायरस से खुद को महफूज रखने का सबसे मौसर तरीका SOPs पर अमल करना है। इन SOPs में से सबसे अहम समाजी फासला कायम रखना, समाजी मेल जोल में अपने मुंह को ढांपे रखना और हाथों का बार बार धोना शामिल है।